not thinking, but it is there in the churches. और ये जो चर्चों में क्या है, ये पहले से ऐसा भरा हुआ है। And I often think that if God himself, if Jesus Christ himself comes to the church, I don't know where he will be seated, in और which मैं place. ऐसा विचार करता हूं कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं में आए तो वे ये सोचेंगे कि मेरी जगह है कहाँ, वो जगह को ढूंढेंगे। Yes, because the church has forgotten God, and it has become like a religion. और जो चर्च क्या है, ऐसा मतलब संसार के साथ में ऐसा शिफ्ट हो गया है, एक धार्मिक स्थिति में एक धर्म जैसा बन गया है। They forgot that God is the head of the church. और कलीसिया भूल गई है कि कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। I don't know how it is in your place, but in our place in Hyderabad, it is like that. People are taking God's place. और मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ पर कलीसियाओं में कैसा माहौल है, लेकिन हमारे हैदराबाद में ऐसा माहौल होता जा रहा है, लोग परमेश्वर की जगह को लेते जा रहे हैं। And in Isaiah 42:8, we read that God says, I will not share my glory with anyone. और हम लोग यशायाह 42:8 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटूंगा। Because he is the reason for the creation, he is God for himself, no one has made him. क्योंकि वह खुद अपने आप में एक सृष्टि है, उन्होंने सृष्टि को बनाया है और परमेश्वर की रचना किसी ने नहीं की है। He exists for himself forever in eternity. वह अपने आप में परिपूर्ण है, आज कल और युगान युग तक। And the God we are serving is everlasting God. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह अनंतकालीन परमेश्वर हैं। We people will be for a while, and again will die, but God is always there. और हम मनुष्य कुछ समय के लिए हैं और फिर मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा जीवित रहने वाले हैं। So he is worthy of our praises and worship. So वे महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य हैं। No, I have taken a word from Acts chapter 12. आज मैं आपके साथ में जो वचन बांटना चाहता हूँ, मैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, Acts chapter 12 and verse we can read from 20 to 20, yes, 23. That is enough. From 20, 21, 22, 23. हम लोग प्रेरितों के काम 12 अध्याय 20, 21, 22, 23 इन वचनों को पढ़ेंगे। In these verses we read that there is a man called, he's a king, Herod. और यहाँ पर हम उस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है हेरोद। He is the fifth Herod in Israel. और वह इजराइल का 5वां हेरोद है, 5वां हेरोद राजा है। His full name is Herod Agrippa. और उनका पूरा नाम हेरोद अग्रिप्पा है। And when he gave speech among the Israelites, और जब वे अपने भाषण को इजरायलियों के बीच में देते हैं, and people say that this is the voice of God. और लोग उनकी आवाज को सुन के कहते हैं ये तो परमेश्वर की वाणी है। And he feels very happy, and he'll not give praise to God. और तब क्या है, अपनी वाणी को इस प्रकार से सुन के लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की वाणी है, वो बहुत खुश हो जाता है और परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। And that is the reason why he dies on the spot. और ये उसकी मृत्यु का कारण, उसी समय मरने का कारण यही है कि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। That is the only reason. यही केवल और केवल कारण है। Not giving praises to God. परमेश्वर को महिमा ना देना उसकी मौत बन गया। So it is very dangerous for not giving praises to God sometimes. और कुछ समय परमेश्वर को महिमा ना देना बहुत भयानक पूर्ण बन जाता है। Because in this instance we see that Herod thinks that he is God for himself.
और इस घटना में हम क्या देखते हैं, हेरोद जो राजा है वो अपनी वाणी के द्वारा परमेश्वर की महिमा को वो ग्रहण कर रहा है। So Herod dies in the same place, and the worms eat his body. और हम क्या पढ़ते हैं कि उसी समय वो मर गया और कीड़े उसकी शरीर को खाते हैं। So it looks very simple, very small reason. और ये देखिए, हम सबको क्या है ना, ये एक छोटा सा कारण दिख रहा है, छोटी सी बात दिख रही है। The only reason is he has not given praise to God. लेकिन क्या हम देखते हैं, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। So many times even we think that we must be recognized in the church. और बहुत समय हम लोग क्या है ऐसा करते हैं, और हम इस बात को क्या अपनी कलीसिया में पहचानते नहीं हैं That we must be recognized among the church. और इन बातों को कि परमेश्वर को महिमा नहीं दी जा रही है, ऐसी बातों को हमें अपनी कलीसिया में पहचानना चाहिए। So people wanted like to be praised in the church. That is what I want to say. कलीसियाओं में क्या है, लोग चाहते हैं, विश्वासीगण चाहते हैं कि वे महिमा को ग्रहण करें। Now could be pastor or be Vishwasi, anyone. और वे चाहे वो विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, ऐसा वे अपने मनों में सोचते रहते हैं। But that is very bad to have that mind. और इस प्रकार का विचार बहुत ही बेकार विचार है। Because if people exalt us, that is very dangerous. और जब लोग क्या है हमको परमेश्वर की उपस्थिति जैसे परमेश्वर जैसे एक्सॉल्ट करते हैं, उत्साहित करते हैं, ये वो बहुत बहुत खतरनाक है। So we must always try to exalt God, not ourselves. और हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है, मनुष्य की नहीं। I just want to turn to Matthew chapter 5. आइए हम लोग निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय and verse 11. और वचन 11 वचन हम पढ़ेंगे। There we see that if people, I'll read for you Matthew chapter 5, verse 11. मत्ती 5 का 11 हम पढ़ेंगे। Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Yes, we are blessed when we are persecuted and when people say something bad about us. हाँ, ये बात सत्य है कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में गलत बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। Yes, it is not when we are exalted, but when we are persecuted. और ये बात ऐसा नहीं है कि जब लोग आपकी बड़ाई करते हैं तब परमेश्वर आशीष देते हैं, जब आप सताए जाते हैं तब परमेश्वर आशीष देते हैं। So we think otherwise, we think it is opposite way. लेकिन लेकिन हम क्या है उल्टा समझ लेते हैं। Yes, yes. So when we are persecuted, when people talk bad against us, for the sake of God, we are blessed. लेकिन परमेश्वर के कारण लोग हमें सताते हैं, हमारी निंदा करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। So I want to encourage you by saying that if you are persecuted, if people talk against you for the sake of God, you are blessed. मैं प्रिय भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब लोग आपको सताएं, लोग आपके विरोध में बोलें, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहे हैं। Then you are in the right way actually. तब आप एक सही रास्ते पर हैं। You are in the narrow way. आप एक सकरे रास्ते पर हैं। When people exalt you and people give very much importance in the church, then you are in the wrong way actually. और जब लोग आपकी बड़ाई करें और आपको उत्साहित करें ज्यादा और महिमा मंडल करें, तब आप समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। We have to be careful in those areas. और जब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम बहुत ही सावधान हो जाएं।
And in Acts chapter 14, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय। here Paul and Barnabas, we see two people of God, two men of God here. और हम यहाँ पर पौलुस और बरनबास दो प्रभु के दासों को देखते हैं। And when Paul does a miracle here, और यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस सेवा कर रहे हैं, one miracle, a crippled man walks. और देखिए कि जब पौलुस और बरनबास वहां पे थे और वहां पर एक चमत्कार हुआ। And there was a crippled man, crippled boy. He was healed when Paul does a miracle. और वहां पर एक कुबड़ा व्यक्ति था, वो चल फिर नहीं सकता है, उसको वहां पर अच्छा किया गया। And people say that you are gods in our eyes. और जब लोग क्या है, जब वो चंगा हुआ तो चिल्लाने लगे कि हमारे बीच में परमेश्वर आ गया। And those two people, Paul and Barnabas, they tear their clothes. और तब हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के दोनों दास पौलुस और बरनबास वे अपने कपड़ों को फाड़ दिए। And also crying out that we are not God, so you must know the true God, living God. और वे लोग कहने लगे कि हम परमेश्वर नहीं हैं और परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को आप समझो, जानो। He is the creator of the heaven and earth. और वह पृथ्वी और आकाश का रचने वाला है। And we are not gods. हम लोग परमेश्वर नहीं हैं। Can we see those kind of people even today? क्या हम ऐसे इस प्रकार के लोगों को आज भी देख सकते हैं? When people exalt us for doing any miracle, small or big, any miracle, when people exalt us, are they saying that this way? क्या जब हमारे कलीसिया में या कोई छोटा सा चमत्कार या छोटा सा कार्य प्रभु के लिए करते हैं और वे लोग हमको उत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों को क्या हम देखते हैं? क्या आपकी कलीसियाओं में हैं ऐसे लोग? So here Paul and Barnabas are the good example. और ये हम पौलुस और बरनबास हमारे लिए सुंदर उदाहरण हैं। When they are given the place of God, they tear the clothes. और जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा, जब लोगों ने उनकी महिमा की तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। And here we in John chapter 3:30. और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3 का 33 or 3:30. 30 वचन, 3 का 30 वचन यूहन्ना। He must increase, but I must decrease. और हम लोग वहां पढ़ते हैं कि वह बढ़ना चाहिए, मुझे घटना चाहिए। That should be our motive. ये हमारा विचार होना चाहिए। Even that could be a believer or a pastor, evangelist or anyone. This could be this must be. चाहे वे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे इवांजेलिस्ट हो, हम सभी का यही विचार होना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, not saying with our mouth, but that should be our mindset or our attitude. केवल बोलने वाले नहीं, लेकिन करने वाले होना चाहिए। That must be in our mind. और वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। कुछ समय केवल बोलने वाले इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। That should be our attitude, that he must increase and I must decrease. और ये हमारे मस्तिष्क में, हमारी सोच में, विचार में होना चाहिए, प्रभु आप बढ़े, मैं घटूं। And Herod died for the small reason that he did not give the glory to God. और देखिए हेरोद केवल एक छोटे से मामले के कारण, छोटी सी बात के कारण उसे मौत से हाथ धोना पड़ा। And that is not happening today. Like when we are exalted, we are not dying. That doesn't mean that God is not angry with us. और देखिए आज के जमाने में क्या है, एकदम प्रभु हमें दंड नहीं दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुरंत वो व्यक्ति मर गया। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश हैं। God is giving us many chances, many opportunities. परमेश्वर हमें बहुत सारे अवसर दे रहे हैं, so that we may worship only Him and not ourselves. ताकि हम लोग केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप की नहीं। And that is the reason why He has created us, so that He will be exalted. और इसीलिए परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है, ताकि हम उनकी महिमा करें।
And in Timothy, we see that in end days, people love comfort more than God. और हम लोग तिमोथी की पत्री में पढ़ते हैं, अंत के समय में लोग परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य की महिमा करने लगेंगे। No, they love comfort. और वे क्या है, शांति सुख विलास के आदि हो जाएंगे। Instead of loving God, instead of praising God, they love their comfort. और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वे परमेश्वर के प्रेम को छोड़ के संसार के सुख सुविधा को प्रेम करने लगेंगे। Yes, they love comfort more than God. और वे अपने सुख सुविधा, अपने आराम को ज्यादा प्रेम करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं। That means lovers of themselves. और वे, उसका मतलब वे अपने आप से ही प्रेम करने लगेंगे। And Jesus says that if you want to follow me, you need to deny yourself and take your cross and follow me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले आओ। And self-denial. और अपने आप का इनकार करो। Yes, that is not happening in most of the places in individuals' life, in most of the individuals' lives. और बहुत सारी जगह पर अब व्यक्तिगत जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। So we have to be careful in this area. और हमें इस स्थिति में, इस क्षेत्र में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। And examine ourselves. हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। Am I really following him by denying myself or looking for my comfort? क्या मैं अपने आप को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को मैं अनुसरण कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को त्याग पा रहा हूँ? In that starting word itself says that if you want to follow me. अब शुरुआत में हम ऐसा पढ़ते हैं, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो। That is a condition. और वो है एक स्थिति। That means unless you deny yourself and take your cross, unless. और उसका मतलब ये है, जब तक आप अपने आप को अस्वीकार नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, तब तक आप मेरे पीछे नहीं आ सकते। That means if you are not denying yourself, then you are loving yourself, you are looking for your comfort, you are following God for your sake, not for his sake. उसका मतलब यही है, जब तक आप अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, उसका मतलब आप अपने आप को प्रेम करते हैं, आप प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। That doesn't mean hating yourself or hurting yourself. उसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से घृणा करो, अपने शरीर को चोट पहुंचाओ, ये नहीं है उसका मतलब। That means in your mind you need to have more place to God. आपके मस्तिष्क में, आपके सोच विचार में सबसे ज्यादा परमेश्वर को स्थान देना है। Love him more than anything else you have in this world. दुनिया की चीजों से ज्यादा प्रेम ना करके सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है। And our topic is the same thing we are talking about. Our topic is also the same thing. और हमारा जो आज का टॉपिक है, हम उसी के अनुरूप बात कर रहे हैं। That we must give a most high place to God. इसीलिए हमें सर्वोच्च स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में देने की आवश्यकता है। And in Romans chapter 1, Romans पहला अध्याय and chapter 1, 21 verse. आइए हम लोग उसका 21 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 1:21। Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but because vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Yes, they did not give glory to God. उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद या महिमा नहीं दी। And were not thankful to God. उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। Here he is talking about the Gentiles. और यहाँ पर हम देखते हैं, ये अन्य जातियों के विषय में बात कर रहे हैं। And even Jews, knowing God, they never gave glory to God.
और यहाँ हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर की महिमा बढ़ाई नहीं की। Yes, even Gentiles or Jews, both of them. और चाहे वो अन्य जाति हो चाहे यहूदी हो, दोनों परमेश्वर की नजर में एक हो गए। And Gentiles were giving glory to the creation. और जो अन्य जाति लोग हैं वे जो महिमा जो बड़ाई कर रहे हैं तो सृष्टि की कर रहे हैं। They were giving glory to the animals and the created things. और जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, जैसे जानवरों को बड़ाई करना और भी चीजों की बड़ाई करना। And the word of God says they became fools by saying that. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है उनका मन निर्बुद्धि हो गया। Yes, yes. So we know God. We say that. और हम देखते हैं अभी क्या है, हम परमेश्वर को तो जानते हैं। So we need to give glory to God the way He should be glorified. और हमें उसी अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करना है जिस प्रकार परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। Okay, in Genesis. और उत्पत्ति Genesis chapter 50. हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय। And from 17 to 21. 17 to और 17 से 21. 21 वचन तक। 17 to 21. 15, 17 to 21. Yes, we see that the brothers of Joseph come to Egypt. और हम लोग देखते हैं कि जो यूसुफ के जो भाई लोग हैं वे इजिप्ट में मिस्र में आते हैं। And knowing that Joseph is their own brother. और वो जब उन्हें पता चलता है कि जो यूसुफ है वो उनका खुद का भाई है। We know the history that they deny him, they sell him to Egypt for 20 silver coins. और हम जानते हैं कि 20 चांदी के सिक्कों में उसके उन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। And he becomes slave in Egypt. और इस प्रकार से वह मिस्र में दास बन गया। And he was in the jail. वह जेल में भी रहा। And Joseph becomes a leader in the Egypt. और धीरे धीरे क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से लीडिंग किया, वह मिस्र का नेता बन गया, राजा बन गया। And when the drought comes in Canaan. Pardon, sir? Drought means there was no food in Canaan. अकाल। तो और हम देखते हैं कि कानान में क्या अकाल पड़ने लगा। They come to Egypt for food. और इस प्रकार से वे लोग मिस्र में आते हैं for food. और वो खाना खरीदने के लिए मिस्र में आते हैं। And knowing that Joseph is in a big position. और जब उनको पता चला कि उनका भाई यूसुफ एक बहुत बड़े पद पर है, they plead his brother that don't kill us, don't take revenge on us. और उन्होंने अपने भाई से अनुरोध किया, विनती की कि वो उनको ना मारे। And in verse 19. और हम लोग वचन 29 में इस प्रकार से 19 में पढ़ते हैं। And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? और हम लोग उत्पत्ति 50 का 19 में पढ़ते हैं, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? So we can see a good heart, like very much difference from Herod and Joseph. और देखिए यहाँ पर जो यूसुफ है वो भी राजा है और हेरोद भी राजा है। उन दोनों के बीच देख कितना विरोधाभास है। Herod thinks that he is God. और हेरोद राजा क्या सोच रहे हैं, वो परमेश्वर हैं। And Joseph says, am I in the place of God? और यूसुफ कहते हैं, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? Actually, Joseph has chance to kill them or persecute them. और यूसुफ के पास ये बहुत बड़ा अवसर था अपने भाइयों को परेशान करना, उनको जान से भी मारने तक का अवसर था। But he has the heart of God.
लेकिन उनके पास क्या परमेश्वर जैसा हृदय है। He forgave them और उन्होंने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। and says that am I in the God? Am I in the place of God? He was really disturbed that am I in the place of God? और ये विचार उसको बार बार परेशान कर रहा था, क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। Who am I to punish you? और अपने भाइयों को कहते मैं तुम्हें दंड देने वाला कौन हूँ, Who am I to take revenge? और मैं आपसे बदला लेने वाला कौन हूँ। I'm only a man like you and you. मैं आपके जैसा मनुष्य हूँ। Though I'm in a good position in a leadership, यहाँ तक कि मैं एक बहुत अच्छा बड़ा पद पर हूँ। he has the power to like rule over the whole country, Egypt. और यूसुफ के पास अभी पूरे देश पर राज करने का अधिकार है। But he says, am I in the place of God? लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति देखिए क्या कह रहे हैं, मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। So many times, even only God has power over the church. We forget that. और हम अपने जीवन में अपनी कलीसिया में शायद इन विचारों को भूल जाते हैं। That only God has power over the universe and over the church also and over the individual also. और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के पास सब शक्तियां हैं, हमारे चर्च के, हमारी कलीसिया के ऊपर अधिकार परमेश्वर का है, ये सब भूल जाते हैं हम लोग। Even on ourselves, individual और on individual, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी परमेश्वर का अधिकार है। He want to be Lord over our lives. और वे हमारे जीवन पे अधिकार रखना चाहते हैं। In Acts chapter 10:36, और प्रेरितों के काम 10 का 33 में हम पढ़ते हैं that Jesus Christ is the Lord of He is the Lord. और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके प्रभु हैं। If you accept Him as a Lord, हमें उन्हें अपने प्रभु जैसे ग्रहण करने की आवश्यकता। yes, He will lead us. He will be our Lord. तब वे हमें हमारी अगुवाई करेंगे और हमारे प्रभु बन जाएंगे। And here we see that Jesus Christ is Lord of all. हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं सबके ऊपर प्रभु हैं। Lord means He has authority over our lives. प्रभु का मतलब वह हमारे स्वामी हैं, हमारे जीवन के ऊपर वे अधिकारी हैं। Prabhutva means Prabhutvam, government, governance. वो हमारे ऊपर सरकार प्रभुत्व रखते हैं हमारे ऊपर। So even God is He Lord for Modi also. और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके भी वो प्रभु हैं। He only elects leaders and He only removes the leaders from leadership. हाँ, परमेश्वर ही उन्हें नियुक्त करते हैं, परमेश्वर ही उन्हें हटाते हैं। But we need to surrender our lives. We need to give Him the place of lordship. लेकिन हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है ताकि वे हमारे जीवन को अगुवाई करें। And He will lead us in a better place. और वे हमें अच्छी जगह की ओर अगुवाई करते हैं। Never to think that we are great or we have something in our lives. और इस प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो कुछ हूँ बढ़कर और मैं कुछ बड़ा व्यक्ति हूँ, इस प्रकार के विचार हमें नहीं रखना चाहिए। The word of God says the humble will be exalted, exalted will be humbled. और देखिए इस प्रकार से वचन में हम पढ़ते हैं कि नम्र व्यक्ति को क्या है, श्रोमणी बनाया जाएगा। So in this morning we'll examine ourselves, the areas we have really exalted ourselves, that we are great in the church, we are great in our society, in our house and something else, but only God is great. इसलिए आज के सुबह के इस वचन में, इस संध्या के इस डिवोशन में हम लोग ये सोचें कि हम अपने आप को कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन क्षेत्र में हम अपने आप की बढ़ाई चाहते हैं, चाहे वो हम कलीसिया में हो, चाहे हम समाज में हो, परिवार में हो। आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। We must seek God's glory in everything we do. हमें अपने कार्यों में परमेश्वर की महिमा को खोजने की आवश्यकता है।
And there's a beautiful promise in the word of God. एक परमेश्वर ने बहुत सुंदर हमसे वायदा किया है, If you exalt him, he will exalt us. और परमेश्वर ने कहा है यदि आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे। Yes, if you glorify him, he will glorify you in this world. यदि आप उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर आपको भी महिमा में करेंगे। In reverse, उल्टा, उसका उल्टा हो गया तो if we exalt ourselves, we will be humbled. और उसका उल्टा हो जाएगा तो फिर वो उल्टा ही हमको फल मिलेगा। So whether we are exalted or not, but we must seek his glory. हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, हम अपने कार्य में परमेश्वर की महिमा को खोजें। Because that is the reason. Last verse I want to read from Romans chapter 11. आइए मैं एक और वचन आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो 11 अध्याय, Last verse, आखिरी वचन 36, verse 36. और उसका 36 वचन हम लोग पढ़ेंगे। For him and through him and to him all things, to whom be glory forever. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। So everything is for him. और सब कुछ उसी के लिए है। The creation, the whole creation is the only reason is he wanted to be exalted through the world, through the creation. और तो सारा जो सृष्टि है और सब सृष्टि परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह को उत्साहित करना चाहिए। The whole universe is exalting the Lord except man. और अभी हम क्या देख रहे हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है, केवल मनुष्य को छोड़ के। So as a church, we know how to exalt him, how to glorify him, how to worship him. Let's continue the same. Let's glorify his name. हम लोग जानते हैं कि एक कलीसिया को, एक चर्च को परमेश्वर की कैसे बड़ाई करना चाहिए, उसी आधार से, उसी बातों को रख के हम परमेश्वर की महिमा को बड़ाई करते रहें और उसकी महिमा करते रहें। And I thank God especially for this time, and also the church which is in Shivpuri and also in North India. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, शिवपुरी की कलीसिया के लिए, और जो कलीसिया हैं, ग्वालियर में कलीसिया, उन सभी कलीसियाओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you brothers. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सुंदर वचन के लिए, सुंदर जो महिमा का वचन आपने दिया है, और सचमुच ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। It's really a great word for us, and the God is directly speaking to us, to our shortcoming. And for many days nowadays, the servant of the Lord are coming on this platform. Directly, they are pointing our infirmities, our shortcoming, as today the God has given a word through you. सचमुच ऐसी बातें हमारी कलीसियाओं में, हमारे जीवन में हो रही हैं, और परमेश्वर आप दासों के द्वारा कलीसियाओं से डायरेक्ट बात कर। प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन को विचारने की, जांचने की आवश्यकता है। मनोज सर, आपका ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से, बीडीटीआई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करें आपकी सेवा के लिए, और हम लोग प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. बहुत जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। शिविर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रंजीत सर? शायद है नहीं। राजेंद्र भाई? आइए हम लोग जी ब्रदर आ गया। इस सभा को हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, और आप भी दो शब्द बोलकर
और प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज भाई विनोद बाबू के द्वारा सुंदर वचन आज हमारे सारे भाई बहनों को जो दिया है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और बहुत सुंदर और मीठी बातें जो भाई ने हमें बताई हैं, और वो बातें आज हमारे दिल को छू गई हैं। और वास्तव में हमारा जो विश्वास है, जो हमारी कलीसिया है, और हमें दुनिया को ना देखते हुए परमेश्वर को देख के आगे बढ़ने के लिए भाई ने हमें वचन दिया, और हमें एहसास दिलाया, और वास्तव में जो हिम्मत दिया है, मैं तहे दिल से भाई को धन्यवाद देता हूं। और भाई जगवीर को भी जो हिंदी में हमारी मातृभाषा में हम तक पहुंचाया, भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सुंदर हिंदी में जो अनुवाद किया और हमें अच्छे से समझ में आया, सारे भाइयों को मैं विश्वास करता हूं आया है, इसलिए भाई जगवीर को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मेरे पवित्र दयालु और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना विनती करते आपके चरणों में आते हैं पिताजी। आप वास्तव में जिंदा और जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ और संग है प्रभु। हम जैसे तुच्छ नीच लोगों को चुनकर अपना बेटा बना लिया प्रभु जी। आप हम वो बड़ी सुंदर वादी को देख रहे थे भाई विनोद के द्वारा प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। इतनी बढ़िया सुंदर बातें बताने में, आपके वचन से शेयर करने में मदद किया, सहायता किया, और विश्वास योग्यता में बढ़ने के लिए प्रभु आपने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई जगवीर को आपका शब्द देते हैं जो मातृभाषा में हम तक पहुंचाने के लिए मदद किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई के बुद्धि और ज्ञान को और बढ़ाना प्रभु, आपकी सेवा में और भी इसी प्रकार से इस्तेमाल होने के लिए मदद और सहायता करना। हमारे जो भाई बहन जुड़े हैं, सबको आप आशीष से भर देना मेरे परमेश्वर, और सबकी रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर। विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे प्रभु, हमारे जो कई भाई बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको चंगाई देना मेरे परमेश्वर, सहायता करना, जरूरत आवश्यकता को पूरा करना। जो हमारे वरिष्ठ प्रभु के दास हैं, जो सीनियर हैं और जो वृद्ध हैं, उनको भी आपके हाथों सौंप देते प्रभु, उनकी भी रक्षा और मदद करना। हमारे मंच को फिर से आपके हाथों सौंप देते हैं। भाई मंच के द्वारा पिता सुंदर बातें, सुंदर वचन हमें मिल रहा है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा बीटीआई ग्वालियर की ओर से सर के द्वारा जो आपने प्रभु मंच को तैयार किया, दर्शन और हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। जितने भी भाई बहन जुड़े आज प्रभु, सबको आशीष से भर दे प्रभु। हम अपने काम में जाएंगे प्रभु, सबकी मदद करना, रक्षा करना प्रभु जी, और संभालना मेरे परमेश्वर, हर कमी घटी को पूरा करना प्रभु, और आपके नाम की महिमा होना प्रभु जी। सारी बातें आपके हाथों सौंप देते हैं। भाई विनोद को आपका सौंप देते हैं, भाई जगवीर को आपका सौंप देते हैं। हम जितने भी भाई बहन सबको फिर से आपके हाथों सौंपते। छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता जल्दी आने वाले खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन आमीन। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच। लेंसी अंकल, जय मसीह की। जय मसीह की। जय पौलुस अंकल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। भाई Thank you so much, brother Vinod, brother. Thank you so much. Wonderful message. Praise the Lord. All glory to God. जॉन अंकल, जय मसीह की। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। सुंदरलाल भाई। जय मसीह का अंकल, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हो? जॉन अंकल, जय मसीह की। ठीक है। जय मसीह की ब्रदर।